देते हैं। तो ये थ्री कार्ड चालू किया था एग्जाम्पल हुआ बराबर। यस सर। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम था, अब समझ में नहीं आया था बराबर, वही चेक करेंगे। ठीक, यही करेंगे, कोई कंटिन्यू करेंगे। ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। 01 का, ठीक है। और इस ऊपर काम करते हैं, इसको सेक्शन के अंदर रखते हैं। 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो इस बॉक्स को सेंटर में लाना है हॉरिजॉन्टली, तो क्या करेंगे हम, मार्जिन 0 ऑटो या 0 8। 50 60 दे ठीक सकते है। हैं, बराबर। यस सर। राइट लेफ्ट ऑटो चाहिए, ठीक है, ये आ गया। अभी इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कार्ड वन है, 01। तो इसके ऊपर एक काम करते हैं, यहाँ पे 200 का लेते हैं, विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 150 कर देता हूँ। ये आ गया, ठीक। बी एस का हटा देता हूँ, ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। ये आ गया है ना सेंटर, यहाँ पे दिखेगा थोड़ा। और इसके अंदर भी डैश कार्ड 02 कर देते, ठीक है। मैंने ये समझाने के लिए कलर दिया है, क्या क्या कर रहा हूँ वो सब देखो, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर भी हाइट विड्थ सेम ही रखेंगे, ठीक है। अब ये मुझे इसके ऊपर नहीं चाहिए कलर, कलर यहाँ पे चाहिए मुझे। आ गया है ना, मैंने बैकग्राउंड कलर किसके ऊपर दिया है अभी, टिक चाइल्ड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हाइट विड्थ मैंने 200 बाय 250 250 यूज पिक्सल। किया है। इसके इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, हंड्रेड यस परसेंट बराबर है। यस सर। और यहाँ पर भी 100%। 100% हो गया, यस। ठीक है। अभी मुझे बताइए, डॉट कार्ड, ठीक है, इसके ऊपर फिर यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं। फ्रंट साइड है, ठीक है, यहाँ पे आया।
उस पे करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, कार्ड फ्रंट साइड। फ्रंट, ठीक है। इसके ऊपर सुडो क्लास यूज करेंगे अपना, ठीक है। कौन सा वाला, ओवर। ओवर, ओवर। ठीक है। हाँ, जैसे मैं इसके ऊपर ओवर करूंगा तो एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट वाली, ठीक है। ट्रांसफॉर्म रोटेट। रोटेट, मुझे रोटेट कराना है इसको एक्स एक्सिस पकड़ के, वाई एक्सिस पकड़ के, एक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। देखो ये रोटेट तो हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ कंटेंट है, वो चेंज हो रहा है ना उसका पोजीशन, ठीक है। यस सर। अभी स्मूथ इफेक्ट चाहिए तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ट्रांजिशन ट्रांजिशन ऑल, ऑल और 0.7 0.7 सेकंड लीनियर। लीनियर। 0.73 लीनियर, बराबर है। यस सर। देखो फ्लिप हो रहा है ना, यस सर। लेकिन ये कौन सा है, 2D है ना, 2D में दिखाया था मैंने आपको रोटेट करते हुए, हम्म। बराबर है। देखो मैंने बैक फेस विजिबिलिटी हिडन ऐसे प्रॉपर्टी यूज किया है, तो उसके पीछे की साइड मुझे दिख रही है क्या, नहीं। गायब हुआ है ना, रोटेट हो रहा है लेकिन उसका बैक साइड मेरे को नहीं दिख रहा है। ये तक यस समझ सर। में आया तक, यस सर। हाँ। थोड़ा एक छोटा कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन के बारे में एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे जल्दी। ठीक है, 10 पैराग्राफ क्रिएट करिए, ठीक है। हेडिंग 20 कर देता हूँ, मार्जिन 20 कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया पैराग्राफ, ठीक है, सेक्शन के अंदर है ना ये, इसलिए हाइट विड्थ उतनी दिखा रहा है, ठीक। जैसे हटाएंगे बड़ा दिखेगा। जीरो वन, बस इतनी काफी है, ठीक है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसी एक पैराग्राफ के ऊपर एक क्लास ऐड कर देते हैं, या सेकंड वाले के ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। इनको नाम से कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डॉट इनको, इसके ऊपर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ मैं, विजिबिलिटी हिडन। क्या प्रॉपर्टी है, विजिबिलिटी हिडन। देखो बॉक्स
शो बॉक्स तो दिख नहीं रहा है हमारा, ठीक है, लेकिन उसका जो स्पेस थी, उसकी जो जगह थी, वो एज इट इज छूट गई है ना। इस पर हम देखो डेवलपर टूल ओपन करेंगे, इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। देखो उसके ऊपर जो पैडिंग मार्जिन दी थी वो एज इट इज है ना। यस सर। हेलो आई एम ऑडिबल? हाँ। तो ये यस बैक सर। पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसके ऊपर विजिबिलिटी विजिबिलिटी हिडन। यूज किया है। विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी हिडन मतलब क्या है वो भी बताता हूँ, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ उसके ऊपर, इंस्टेड ऑफ दैट इसको हटा के मैं यहाँ पे यूज करेंगे डिस्प्ले नन। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? डिस्प्ले नन। नन। देखो डिस्प्ले नन जैसे यूज किया, तो जो टू का पोजीशन था, ठीक है, उसने किसने कैप्चर किया? थ्री ने। ग्रीन। बराबर। टू की जगह किसने लिया? थ्री ने। और थ्री की जगह फोर्थ ग्रीन। ने। फोर्थ की जगह फिफ्थ ने। ऐसे चला जाएगा ना, स्ट्रक्चर बनते जाएगा, बराबर है। लेकिन जैसे मैं यस सर। विजिबिलिटी अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसा हो रहा है क्या? कुछ स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है क्या अपना? नहीं। नहीं। तो देखो, आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी हिडन, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? अभी बताना कैसे वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। यह तो समझ में आया कि डिस्प्ले नन से क्या हो रहा है और यस सर। विजिबिलिटी हिडन से, ठीक है। तो विजिबिलिटी हिडन मतलब क्या है? इट डज नॉट रिमूव द एचटीएमएल एलिमेंट फ्रॉम द पेज और डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको जब अपना जावास्क्रिप्ट होगा, ठीक है। फिलहाल क्या रखिए याद? फ्रॉम द पेज या डॉम भी बोल सकते हो, ठीक है। इट डज नॉट रिमूव द एचटीएमएल एलिमेंट फ्रॉम द पेज। देखो मैंने अभी यहाँ पे ही विजिबिलिटी हिडन एक्टिव कर दिया है, दिख रहा है ना यहाँ पे? देखो ठीक किया है मैंने, ब्लू कलर आ गया बैकग्राउंड में। यस। तो देखो एचटीएमएल एलिमेंट को रिमूव कर रहा है क्या वो? ये डॉम से यहाँ नहीं। पे जो है पेज यूआई पे हमें दिख रहा है, उसको नहीं कर रहा है वहां से रिमूव, ठीक है। उसकी जगह जो स्पेस है एज इट इज छोड़ दे रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट होगा। नॉट विजिबल टू यूजर, यूजर को विजिबल है क्या ये पैराग्राफ? नहीं। नहीं, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है, इट डज नॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ पेज और डॉम। पेज का स्ट्रक्चर और डॉम का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है क्या ये विजिबिलिटी हिडन? नहीं। नहीं कर नहीं। रहा है। अभी मैं देखो विजिबिलिटी हिडन हटा के डिस्प्ले नहीं यूज करता हूँ, तो इसमें क्या है? डिस्प्ले ना मतलब क्या है? इट रिमूव द एचटीएमएल एलिमेंट फ्रॉम द पेज। देखो पेज के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है क्या कहीं? यहाँ पे तो था, देखो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे यूआई पे दिख रहा है क्या वो पैराग्राफ जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है? टू नंबर का दिख रहा है क्या? दो नंबर वाला है नो सर। ये वाला? हम्म, नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? इट रिमूव द एचटीएमएल एलिमेंट फ्रॉम द पेज और डॉक। और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा इसमें? इट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, ठीक है। कुल मिला के 5 पॉइंट बता दिए, विजिबिलिटी हिडन के 3 और इसके 2 पॉइंट। मैं तो लिख के रखो, बहुत काम में आएगा ये समझ में आया डिस्प्ले और विजिबिलिटी हिडन? यस। विजिबिलिटी हिडन जैसे यूज कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है? यूजर को विजिबल नहीं है वो, ठीक है। स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है अपना, बराबर है। और डज नॉट रिमूव दी एचटीएमएल एलिमेंट फ्रॉम दी डॉक। बढ़ेंगे आगे फिर। यस सर। इसको हटा के मैं रख देता हूँ कहीं तो जी। तो वही किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे है ना।
तो यहाँ पे जैसे मैं कार्ड 2 के ऊपर विजिबिलिटी बैक फेस, विजिबिलिटी हिडन समझ में आया Yes. कि वो HTML एलिमेंट रिमूव नहीं होता है अपनी जगह से, एज इट इज वही पे रहता है प्रेजेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब नहीं करता है, बस वो क्या है, यूजर को विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, विजिबिलिटी हिडन जैसी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। बस क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, उसका बैक फेस जो है ना, बैक फेस उसे क्या कर रहा हूँ मैं, हिडन कर रहा हूँ। हिडन। हाँ, hidden। देखो अभी दिख रहा है क्या बॉक्स हिडन, नहीं, जैसे मैं उसके नहीं। ऊपर और कर रहा हूँ, मतलब वो प्रेजेंट है, यूजर को नहीं दिखेगा वो। हम्म, देखो है ना अभी भी, यस सर। 200 बाय 250 अपनी जगह पे है वो। ठीक है, बस प्रॉपर्टी यूज करने से यूजर यूजर को विजिबल नहीं रहेगा। अभी मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये जो कार्ड इसके सामने मैंने लिखा है, क्या लिखा है, फ्रंट साइड। अब इसके पीछे मुझे बैक साइड ऐसे लिख के दिखाना है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख पाऊंगा, है क्या कुछ मेरे पास ऑप्शन? नहीं, नहीं ना, एक ही बॉक्स के नहीं, पीछे कुछ आगे और कुछ पीछे रखना के लिए नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं ऑप्शन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा दूसरा का कार्ड। बनाना पड़ेगा, बराबर है। नहीं, हम्म, बैक से। क्योंकि ये भी इसके ऊपर भी वही प्रॉपर्टी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स कार्ड नंबर सेम 1 कार्ड हो रहा है। ठीक है, 3। 3 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका कुछ बनाया ही नहीं, ये समझ में आया? यस सर। देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी ये किसके अंदर है, कंटेंट कार्ड 3 के अंदर है। कार्ड। ठीक है, कार्ड 3 हम्म, कार्ड। कार्ड 3 के अंदर है, ड्रॉप कार्ड। ये समझाने के लिए रखा था। ठीक है, अभी ये 2D का ही बताया था, ये फ्रंट साइड। यहाँ पे कार्ड 3 के अंदर कुछ लिखा भी नहीं है मैंने, हाइट विड्थ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी भी हाइट विड्थ सेम ही रखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। ठीक है, देखो हम्म, क्योंकि मैंने कार्ड 3 को किसके अंदर रखा है, कार्ड कार्ड 2 2 के के अंदर, अंदर। उसका पेरेंट है ना। ठीक है, यस सर। और कार्ड 2 के बैकग्राउंड में एक्वा कलर रख दिया है मैंने। एक सेकंड। और एक अभी मुझे ये फ्रंट दिख रहा है, मुझे उसके साइड बैक साइड में भी लिखना है, कार्ड बैक साइड, बैक साइड कार्ड। फ्रंट साइड ऐसे दिखाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है डायरेक्ट दिखाने के लिए, जैसे रोटेट होगा दिखेगा नहीं है, क्योंकि 2D है ये। ठीक है, दिखेगा नहीं, पॉसिबल नहीं, तो 3D बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक कार्ड बनाना पड़ेगा। कार्ड। कार्ड ठीक है, बन। कार्ड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ गया देखो। हम्म, काम करता हूँ, इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका कलर कर देंगे ब्लू। ठीक है, देखो ये आ रहा है, रोटेट हो रहा है ना, और मैं ये किसके ऊपर और कर रहा हूँ, कार्ड 2 कार्ड के 2। ऊपर, देखो कार्ड यहाँ 2। पे। हम्म, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसके ऊपर रोटेट कर रहा हूँ, तभी तो वो रोटेट हो पा रहा है। और एक्चुअल में देखा जाए
तो कार्ड 2 की हाइट कितनी है? 200. 200. 250 है ना हाइट, और हाइट Yes, विड्थ sir. 200 है, Yes, 250 sir. हाइट है। और मैंने इसके अंदर कितने कार्ड रखे? 2 कार्ड, और दो एक की हाइट 250 है, तो दो के मिला के कितनी होनी चाहिए? 500। 500. तो मतलब ये कार्ड क्या हो रहा है, बाहर गया ना उसके, अपने पैड, ठीक है, पैड की बॉर्डर को पास कर दिया उसने, बाहर चला गया। तो एक काम करेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, जैसे मैं रोटेट करूंगा ना, तो ये कार्ड मुझे ब्लू कलर के ऊपर जो मैंने लिखा है वो दिखना चाहिए मुझे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, पहले हटा देता हूँ ये रोटेट वाला, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ, ट्रांसफॉर्म Transform. रोटेट कर देंगे, ठीक है। पहले रोटेट कर देंगे इसको Hmm. 180 डिग्री Degree. को। देखो अभी इसको सीधा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वो बैक साइड से पढ़ेंगे तो क्या दिखेगा, हमें कार बैक साइड ऐसे समझ में आएगा, बराबर है। Yes, sir. हम्म, हाँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का पेरेंट कौन है? Card 2. कार 2 है, ठीक है। दोनों का पेरेंट कौन है? कार 2 है। इसके ऊपर पोजीशन R2. रिलेटिव देंगे, ठीक है। Relative. हाँ, और इसके ऊपर मैं जो से Relative. पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करा, एब्सोल्यूट यूज करेंगे तो ये किसके साथ रिलेट करेंगे, ये दोनों कार 2. Card Card 2. Card 2 के साथ. कार 2 अगर यहाँ से हटा दूंगा तो किसके साथ रिलेट करेंगे, अभी ये बॉडी के साथ चले बॉडी के जाएंगे, साथ। Body. बराबर है। Yes, sir. तो उसके पेरेंट के ऊपर रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। जैसे मैंने उसके ऊपर देखो पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई किया है दोनों के ऊपर, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, तो नीचे वाला जो कार्ड होगा वही हमें शो करेगा, बराबर है। ब्लू वाला ही दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, देखो इसको हटा देता हूं मैं, इसके नीचे कौन सा दिख रहा है, रेड कलर वाला, एक और. ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अभी ये हटा देता हूं मैं पोजीशन, क्योंकि ये देखो एब्सोल्यूट देने से क्या हो रहा था, अपने पेरेंट के अंदर फिट बैठ रहे थे दोनों भी, बराबर है। अब जैसे एब्सोल्यूट आता था, बाहर चले गए वो दोनों, ठीक। ये हटा देता हूँ। अभी काम करता हूँ, ये जो है ना कार्ड 4, इसके ऊपर और एक बार लेता सेपरेटली, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा सेपरेट दिखा देता है आपको, इसके ऊपर लिख देंगे विजिबिलिटी, नहीं बैक फेस विजिबिलिटी लिखेंगे, ठीक है। हमें बैक फेस हटाना है ना, Yes, sir. हम्म, ये इधर क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे, बैक फेस विजिबिलिटी हिडन कर Hidden. दिया, देखो। क्योंकि बैक फेस दिखेगा नहीं हमें अभी, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, उसको रोटेट Hide करके कर उसका दो. बैक फेस सामने की तरफ लाके रखा है हमने, और उसकी फ्रंट साइड पीछे की तरफ चली गई, Hmm. बराबर है। ऐसे किया है ना हमने। Yes, sir. देखो ये Hmm. दिख रहा है, ये फ्रंट Yes. साइड है ब्लू कलर का। अभी इसको रोटेट कर देंगे 180 डिग्री से है, तो इसका बैक साइड हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन बैक फेस दिखेगा क्या अभी? नहीं. नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? Hidden. Back face बैक फेस visibility विजिबिलिटी hidden रख दिया तुमने. Hidden हिडन रख कर दिया. दिया है मैंने, हाँ। इसलिए वो यूजर को विजिबल नहीं है, ठीक है। वो एचटीएमएल एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा अपनी जगह पे, ठीक है, स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अभी जैसे मैं इसके ऊपर
दोनों के ऊपर वापस पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ, ठीक है। देखो अभी दोनों एक ही जगह पे रहेंगे, क्योंकि ये भी इसका भी दिख रहा है ना, 200 Yes. 200 बाय 250 दिख रहा है उसका हाइट विड्थ, और इसका भी 200 बाय 250 दिख रहा है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी एब्सोल्यूट, ये देखो बैक फेस विजिबिलिटी हिडन अप्लाई करने से पहले मुझे क्या शो कर रहा था, एब्सोल्यूट अप्लाई करने से ये ऊपर दिख रहा था ब्लू कलर वाला, और उसके नीचे रेड था। लेकिन जैसे ही Red मैंने था। इसके ऊपर बैक फेस विजिबिलिटी जैसे अप्लाई कर दिया, तो किसकी पोजीशन होल्ड कर दिखा रहा है, वो रेड वाली की दिखा रहा है, Red. Red. ठीक है। आया समझ में इतना, Yes, sir. ठीक है। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, पोजीशन तो यूज करेंगे ही, लेकिन जैसे बैक पेज विजिबिलिटी अप्लाई करेंगे तो वो कार्ड शो नहीं होगा हमें, यूजर को विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। Yes, sir. देखो दिख रहा है ना, Yes, sir. दिख रहा है क्या, देखो अभी हटा दिया, दिख रहा है, जैसे हटा दिया नहीं दिख रहा है। Yes, Yes, sir. sir. तो बस सिंपल हो गया अपना काम, यहाँ पे इतना ही था। Hmm. अभी इन दोनों का पेरेंट कौन है, कार्ड 4 और कार्ड 3 का Card 2. Card 2. कार्ड 2 है, बराबर है। अभी Yes, sir. मैं क्या करता हूँ, ये कार्ड 2 इसको ऊपर ही ले लेते हैं, यहाँ पे हटा दें, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वापस मैं इसके ऊपर देखो और करता हूं, ठीक है। कार्ड 2 के ऊपर जैसे मैं और करता हूं, तो इसको कितना रोटेट कराना है मुझे, 180. 180 degree. 180, ठीक है। मतलब हमें वो जो पीछे वाला जो कार्ड है ब्लू कलर का वो शो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, हमें दिख कौन सा रहा है, Red. Red वाला. रेड वाला ही दिखा रहा है। ऐसा क्यों, वो क्यों 3D की पोजीशन उसने होल्ड ही नहीं किया अभी तक, ठीक है। Hmm. अभी जैसे एक ही प्रॉपर्टी यूज करता हूं, तो अपने आप समझ जाएगा ब्राउजर कि इसमें क्या क्या करना है उसको, और वो स्ट्रक्चर मैंने सब बना के दिया है उसको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर देता हूँ, उस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसफॉर्म स्टाइल। क्या है, Transform Transform style. ट्रांसफॉर्म style. स्टाइल, क्या है प्रॉपर्टी का नाम, फिजर 3D. 3D। Series of 3D. बस जैसे ये प्रॉपर्टी यूज करोगे ना, तो ब्राउजर को ये समझ में आएगा कि यहाँ पे उसने दो कार्ड्स बनाए, एक ब्लू कलर रेड है, एक ब्लू कलर का है, उसको रोटेट करके रखा है, एब्सोल्यूट है, ठीक है। बैकस्पेस विजिबिलिटी हिडन है, तो आपने आप क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी की वजह से वो Identify दूसरा करेगा. कार्ड शो, हाँ, चेंज करके देखो दूसरा वाला कार्ड मुझे, ये जो ब्लू कलर का फ्रंट साइड बैक में चला गया था वो सामने की तरफ आ गया ना, Yes, Yes, sir. sir. बराबर। और अभी जैसे हो रहा था तो वो फ्रंट साइड मुझे शो कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. अभी 3D वाला थोड़ा इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, पर्सपेक्टिव, Perspective. ठीक है। देखो अभी 3D के जैसा सामने दिख रहा है ना वो कार्ड, Yes, Yes, sir. sir. ये प्रॉपर्टी की वजह से दिख रहा है, ये 2D वाला फ्लिप हो रहा है। हम्म, ये 3D आ गया, देखो कुछ चेंज हुआ पर्सपेक्टिव पास करने से। Yes, sir. तो कुछ मुझे सूडो क्लास जैसे यूज करूंगा, उसके ओवर के ऊपर मुझे कुछ दिखाना है, ठीक है, उसके बैक साइड का, तो दो कार्ड यूज करने पड़ेंगे, दोनों के फ्रंट साइड में कुछ लिखना पड़ेगा हमें। फ्रंट साइड मतलब ऐसे यहाँ पे दोनों फ्रंट ही रहेगा ना, तो एक को क्या करना पड़ेगा, मुझे रोटेट पहले से रोटेट करके रखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे रोटेट करके रखा है, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. फिर ओवर के ऊपर, उसका दोनों का पैरेंट के ऊपर क्या करना है, ओवर के ऊपर फिर रोटेट करना है मुझे 180 डिग्री, तो आपने आप ब्लू कलर का मुझे कार्ड दिख शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे,
देखो कार्ड 3 और कार्ड 4 की कॉमन प्रॉपर्टीज कौन सी है? height, width, Height, width, बराबर है, हाइट विड्थ है position, 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 और position. position. पोजीशन है। इसको हटा के यहाँ पे रखो और इसको भी हटा के यहाँ पे रख दो। ठीक, ये जरूरत है क्या अभी की? नहीं, हटा दो। नहीं, इसकी जरूरत है क्या? हटा दो। No. नहीं. ठीक है, ग्रुपिंग कर दिया मैंने यहाँ पे। तो बढ़ेंगे आगे। Yes, sir. Yes, sir. तो 3D में ये एक हो गया अपना। Yes, sir. 2D में देखेंगे एक टास्क। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं। जितने डायरेक्टली व्यू लेंगे। बॉक्स इन्फो, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं बैनर देखा होगा, देखो दिवाली दशहरा में होता है, देखो 50% ऑफ, 25% ऑफ, ऑफर वाला दिखाते हैं, देखो Yes, Yes, sir. sir. सिर्फ होती है बैनर में। ठीक है, कैसे बनाते हो बैनर? यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। देखो ऐसे बॉक्स रहता है, ठीक है, ये बैनर रहता है। और यहाँ पे ऐसी, ये तो नहीं बनेगा ऐसे। ऐसे लिखा जाता है, देखो स्ट्रिप के अंदर देखा है ऐसे का ही। Yes, यहाँ sir. पे लिखते हैं Yes. 50% ऑफ, 20% ऑफ, कोई सी भी साइज में हो सकता है यहाँ। ठीक है, या कोई कोई ऐसे नीचे लिख देता है, देखो इतना बड़ा। ठीक है, डिपेंड है। ये तो क्या है, हमें मालूम है, ये बॉर्डर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमें बनाना क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये कैसे बनाती है वो देखते हैं। ठीक है, ये कंबाइंड टास्क चल रहा है अपने 2D और 3D के। तो 3D वाला एक बता दिया है, 2D वाला बता देता है एक। ये देखो अगली वाला है। हॉरिजॉन्टली सेंटर में कैसे लाना है आप सबको मालूम है। मार्जिन टॉप बॉटम दे दो कुछ तो, राइट लेफ्ट के लिए ऑटो कर दो। ठीक है, सेंटर में आ गया।
ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसके अंदर ड्यू है, बराबर है। Yes, sir. वहाँ पे लिख देंगे चाहे तो 50%, ठीक है। इसको लेते ऑफर को, क्लास है ना उसके ऊपर, मुझे बताइए ये जो div है ये कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल। ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक लेवल है, बराबर है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट दे देता हूँ थोड़ी सी पहले, ठीक है, हाइट कर देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ये। ठीक है, 20-30 देते हैं। और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है। देखो हाइट भी नहीं देंगे तभी वो शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट है 50%। लेकिन विड्थ कौन सी ले रहा है वो, अपने पेरेंट की पेरेंट क्लास 100% Parent की। ऑक्युपाई कर रहा है, बराबर है। उसका पेरेंट कौन है, बॉक्स इन्फो, जिसकी विड्थ कितनी है, बॉक्स 700 है, बराबर है। Yes, लेकिन sir. मुझे उतना स्ट्रिप नहीं चाहिए। देखो इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बन जाएगी, बराबर है। फॉन्ट साइज थोड़ा 40 कर देता हूँ, देखो ये आ जाएगा ना इसे। लेकिन हमें ऐसा चाहिए क्या, वो नहीं। नहीं। हमें थोड़ा अलग दिखाना है, वो क्रॉस में दिखा, क्रॉस वाला चाहिए हमें वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेक्स्ट अलाइन सेंटर पहले से ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया है हमें, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसके ऊपर विड्थ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। विड्थ हमें या तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को, उसके अंदर जितना कंटेंट होगा उतनी उसकी विड्थ बनेगी। Height. लेकिन Width हमें मालूम है बढ़ेगी। क्या स्ट्रिप कितना लगने वाला है, वो सेट करने के लिए मालूम नहीं है। तो डिस्प्ले लाइन ब्लॉक की तरफ नहीं जाएंगे, डायरेक्टली क्या कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रिप की विड्थ ही अप्लाई कर देंगे, 200 तक देखते चेक करते हैं, ठीक है। हो गया, देखो यहाँ तक आया। अब इसको क्या करना है, रोटेट करके सेट करना है कॉर्नर पे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इस ऑफर को किसके साथ रिलेट कराना पड़ेगा, बताइए। वो बॉक्स इन्फो। बॉक्स इन्फो, जो क्योंकि मुझे कहाँ पे सेट करना है स्ट्रिप को, यहीं पे सेट करना है ना इसे, हाँ। बराबर है। राइट को। हाँ, Yes, sir. राइट में। Right. तो किसके साथ रिलेट करेगा ये बॉक्स ये स्ट्रिप ऑफर वाली, बॉक्स अपने पेरेंट के साथ, Box info. Yes, sir. बराबर है, उसके साथ ही रिलेट करना पड़ेगा। यस। तो इसके ऊपर Yes. पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे, तो रिलेटिव किसके ऊपर करना पड़ेगा, पोजीशन बॉक्स रिलेटिव। इन्फो पे। पोजीशन रिलेटिव। बराबर है। हाँ, यस। अभी कुछ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने हेल्पर प्रॉपर्टीज का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे लिख देंगे राइट राइट। हीरो, 0 ठीक है, आ गया। ओके। बस अभी इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करके रखना है, ठीक है। अभी और के ऊपर नहीं देख रहे, डायरेक्टली सेट कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, रोटेट, राइट ठीक है, 45 कर देंगे 45 डिग्री। रोटेट तो हुआ है लेकिन ऊपर चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। अब इसको सेट करना है मुझे, ठीक है। हाँ, तो उसको नीचे की तरफ लेके आना है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अभी नीचे लेके आना है तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना, वाई डायरेक्शन, वाइड डायरेक्शन। बराबर है। 20 Yes. पिक्सल कर देता हूँ, देखो जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज किया रोटेट वाली चली गई, और देखो ऊपर से 20 पिक्सल नीचे आ गया ना। दिस पिक्चर। यस। हम्म, देखो नीचे आ रहा है ना, देखो
रोटेट वाली हट गई प्रॉपर्टी, ऐसा क्यों हो रहा है? वो मैंने मार्जिन बताया था, देखो अगर मैंने ऊपर मार्जिन 30 दिया है, नीचे 40 दिया है, तो कौन सी अप्लाई हो जाएगी? लास्ट। नीचे वाली। लास्ट अपेरेंस चूज करेगा, इसलिए ट्रांसफॉर्म वाली Yes. को हटा दे रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसलेट और रोटेट इन दो तीनों को एक साथ यूज करना है, ठीक है। और एक वाला भी चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या करना है, मैं देखो ट्रांसफॉर्म लिखना है और यहाँ पे लिखना है रोटेट, ठीक है। कितना रखना है? 45 डिग्री, ठीक है। उसके साथ मुझे कितना, कौन सा चाहिए? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट। आप कंबाइंड भी यूज कर Translate. सकते हो या अलग अलग भी यूज करो, ठीक है। मैं 1 पिक्सल पास कर देता हूँ यहाँ पे, मैं अलग अलग दिखा देता हूँ, ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, 1 पिक्सल कर देता हूँ। अभी देखते हैं यहाँ पे आके। हम्म, अभी यहाँ पे देखो डेवलपर टूल ओपन करना है सबसे पहले, और यहाँ पे आके चेक करना है। अभी मुझे नीचे लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसलेट वाई में 1 पिक्सल रखा है, थोड़ा सा चेंज करो। देखो इंक्लाइंड में आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको, वो नीचे आ रहा है, ठीक है। Yes. हम्म, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया मैंने 30। फिर इसको सेलेक्ट करो, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, देखो आया ना। फिर थोड़ा सा इसको माइनस कर देता हूँ, ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, माइनस में जा रहा है। ठीक है, -10 और 55 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? Pixel. माइनस माइनस Five. -10। -10. -10 55. और 55. यहाँ पे 55 आ रहा 55। है, ठीक है। देखो मेरी यहाँ पे अलग वैल्यू आ रही है, आपकी कुछ अलग भी आ सकती है, डिपेंड है, ठीक है। हर एक का अलग अलग, मेरा जितना आया उतना ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। Yes. हर एक की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग आ सकती है। यहाँ तो मैंने स्ट्रिप ऐड कर दी, लेकिन वो दिख रहा है क्या, वो बाहर चला गया ना अपने पैरेंट की, यस सर। बराबर है। बस एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे, उस देखो जब कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट के बाहर जा रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे बच्चा बहुत शरारत करता है, हाथ से बाहर जा रहा है, ऐसे लगता है पेरेंट, तो क्या करते, खींच के 2 रख देते, बराबर है। तो वैसे ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, बाहर चला गया अपने पेरेंट। इसका पेरेंट कौन है? बॉक्स इन्फो। बॉक्स इन्फो है, बराबर है। यहाँ पे ब्लू कलर के बॉर्डर है, देखो इसके बाहर चला गया चाइल्ड। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेरेंट के पास एक पावर वाली प्रॉपर्टी है, उसका नाम है ओवरफ्लो हिडन। क्या है? ओवरफ्लो ओवरफ्लो। हिडन। ये एक्स के Hidden. लिए या वाई के लिए अलग अलग यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं दोनों का भी यूज कर देता हूँ यहाँ पे, ओवरफ्लो हिडन। मुझे एक्स और वाई सभी चाहिए, सभी डायरेक्शन से। देखो जब बाहर चले जा रहा है तो वो अभी अंदर की तरफ आ गया है वो, ठीक है। ये देखो 2D वाला एक टास्क हो गया अपना यहाँ पे, 3D वाला। वैसे तो मैंने बहुत सारे टास्क ले लिए, 2-3 दिन से पहले वही चल रहा है अपना। 10-12 वो कार्ड बनाए थे ना हमने, 100 बाय 100 की, उसमें यस कंबाइन सर। लिया था मैंने 2D और 3D का, और ये अलग वाले ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टास्क रहेगा, देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, टॉप राइट में बनाया है, आपको टॉप लेफ्ट में बनाना है, फिर बॉटम लेफ्ट में बनाया है, और बॉटम राइट में भी एक बनाना है। Bottom right. तीनों साइड बनाई है। हम्म, मतलब 4 भी हो जाएंगे, एक तो मैंने बता ही दिया है यहाँ पे। Yes. ये इसी में कर देते तो अलग टास्क। अभी इसमें मैं जनरल कुछ प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए सेपरेट कुछ लेने वाला नहीं।
काम करते हैं यहाँ पे डॉट लिस्ट के अंदर रख देंगे पैन। पैन कौन सा है? इनलाइन एलिमेंट है, बराबर है। inline element, yes. तो बॉक्स इन्फो है, लिस्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टी हटानी पड़ेगी हमें यहाँ से। लिस्ट दिख रहा है। देखो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए, तो क्या करना है हमें? क्या यूज करना पड़ेगा? पैडिंग। Pending. पैडिंग, ठीक है। देखो पैडिंग मार्जिन कैसे यूज करना है, ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक। लिस्ट के अंदर अपने पास क्या है? डॉट लिस्ट पैन, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं करता हूँ एक काम, विड्थ 50 पिक्सल और हाइट कर देते हैं 50 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ एक्वा, ठीक है। सिलेक्ट किया। मैंने देखो हाइट और विड्थ अप्लाई किया, उसके ऊपर हुआ है क्या नहीं हुआ है? हाइट विड्थ बताइए मुझे। हाइट विड्थ अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्या रीजन? क्या रीजन है? इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट है, बराबर है। इनलाइन एलिमेंट है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? डिस्प्ले इनलाइन Inline. ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, बराबर है। कलर थोड़ा Yes. कर देता चेंज, व्हाइट ही रख देते, देखते कैसा आएगा। देखो आ गया ना। हम्म। अभी यहाँ पे भी देखो, ये जो एक्वा कलर का है, ठीक है, उसके अंदर भी कंटेंट है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करते हैं हम? पैडिंग। और पैडिंग। बाहर बाहर से क्या चाहिए? मार्जिन, बराबर मार्जिन। है। 20-20 कर देता हूँ, देखते सेंटर में आएगा तो। नहीं तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। एक काम करता हूँ, यहाँ से लिस्ट ही हटा देता हूँ। सिर्फ नंबर ही रखें, ठीक है। लिस्ट नीचे दिख रहा था वो, ऑटोमेटिकली सेंटर आ गया है, एडजस्ट हो गया वो पैडिंग की वजह से, ठीक है। वो मुझे कंटेंट कैसे सेट करना है उसका ये नहीं है, मुझे वो आपको टास्क क्या है वो बताना है, ठीक है। क्या करने वाले हैं? सेंटर में आ गया। अब बॉर्डर रेडियस मालूम है सबको आपको? यस सर। बताया ना मैंने। यस सर। 100% 50% यूज करना है, ठीक है। यस। हो जाएगा। जब पर पिक्सल में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके सिर्फ कॉर्नर ही चेंज होंगे, कर्व हो गया। ठीक है। वो भी दिखाऊंगा मैं, और थोड़ा एक दो एडवांस में बताऊंगा, 2-3 प्रॉपर्टी, ज्यादा नहीं। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस 50%। हो गया ना, सर्कल में आ गया। यस। पॉइंट
जैसे ही मैं इस पैन के ऊपर ओवर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सूडो क्लास यूज कर रहा हूँ, सूडो क्लास। देखो ये जनरल वाला पढ़ रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ना ही ये 2D का है ना ही 3D का है। मैं सूडो क्लास का यूज करके ही कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, अलग अलग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको कंपनी में जब आप काम करोगे ना बहुत काम में आएगी ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे देखो मैं एक स्पैन के जैसे ऊपर ये आप देखो ऊपर होल्ड करूंगा, तो इसको क्या करेंगे हम, ट्रांसलेट वाई यूज करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांसलेट वाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखो ज्यादा नहीं 3 पिक्सल ही कर देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे ओवर कर रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना। यस सर हम्म, लेकिन स्मूथनेस नहीं है उसके अंदर, उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा इंजेक्शन लीनियर ना। जिसके ऊपर हमने सुडो क्लास यूज किया है उसी क्लास या टैग के ऊपर क्या करना पड़ेगा हमें, ट्रांजिशन अप्लाई। ट्रांजिशन ट्रांजिशन। जिसका इफेक्ट देखना है उसके ऊपर हमें ट्रांजिशन ट्रांजिशन ऑल ऑल 0.7 0.7 लीनियर सेकेंड ईयर, ठीक है। लिनियर। हम्म, देखो अभी स्मूथली वर्क कर रहे हैं हम्म ना। ट्रांसलेट हुआ है, जैसे ओवर कर रहा हूँ ऊपर की तरफ जा रहा है 10 पिक्सल, जैसे ही हटा रहा हूँ अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है, बैक टू पोजीशन। देखो हम्म, ये ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज किया। अभी इसकी जगह हमें और कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। जैसे देखो बॉर्डर भी निकाला है मुझे यहाँ पे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर देता हूँ, ठीक है। अरे तो ओवर कर रहा हूँ, बॉर्डर दिख रहा है, दिख रहा है ना। यस सर सर। बॉर्डर के आउटसाइड और एक बॉर्डर चाहिए मुझे ब्लू कलर का। ब्लू वहाँ पे कलर पण चेंज कर सकते हैं क्या? दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ब्लू, ठीक है। मुझे 2 बॉर्डर्स चाहिए थे, मुझे एक रेड वाला चाहिए एक ब्लू वाला चाहिए, लेकिन पॉसिबल है क्या यहाँ पे, आपको क्या लगता है। नहीं, ब्लू अप्लाई होगा। नहीं सर। लास्ट अपेयरेंस चूज करेगा, जैसे यस मार्जिन यस बताया यस मैंने, यस सर। यस बराबर है ना। हाँ। देखो रेड वाली हट गई ना। यस यस सर। सर अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और एक फैन ले आना पड़ेगा उसके अंदर चाइल्ड, फिर उसकी हाइट विड्थ उतनी रखनी पड़ेगी। 2-2 पिक्सल आपको हाइट ज्यादा रखनी पड़ेगी, हाइट विड्थ, तब वो बॉर्डर के जैसा दिखेगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर। वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप ये हो गया ये, ठीक है। अब इसकी इसकी हाइट विड्थ कितना कर दिया हमने, 50 पिक्सल 50 50 50। 50, ठीक है। अब इस पैन का और एक पैरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी हाइट विड्थ कितनी करनी पड़ेगी, 52 करनी पड़ेगी, ओके। बराबर है? तभी तो वो ऐसे दिखेगा, अभी आया नहीं, तो बॉर्डर जैसा दिखेगा वो। हम्म। एक ऑप्शन है अपने पास, बराबर है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। 2 बॉर्डर की जरूरत पड़े तो एक काम करते हैं, हमें ब्लू कलर का बॉर्डर चाहिए, तो है इसको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम आउटलाइन। क्या यूज करेंगे, आउटलाइन 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। आउटलाइन अलग कंसेप्ट है और बॉर्डर अलग है, ठीक है। हम्म। यस सर यहाँ आउटलाइन अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है, मिक्सअप मत करिए। देखो रेड कलर का जो बॉर्डर है उसके आउटसाइड में मिल रहा है ना ब्लू कलर, ठीक है। यस लेकिन बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, अभी देखो आउटलाइन और रेड कलर का बॉर्डर जो अटैच दिख रहा है वो अलग अलग रखना है हमें,
तो बॉर्डर के आउटसाइड हमें मार्जिन मार्जिन देते हैं ना, स्पेस चाहिए तो, बराबर है। Yes. हाँ yes sir, हम्म, देखो जैसे मार्जिन यूज कर रहा हूँ तो लेकिन वो हट नहीं रहा है और स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो रहा है। बॉर्डर के आउटसाइड में स्पेस दे रहा है तो ब्लू और रेड कलर में स्पेस दिखना चाहिए ना, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ये आउटलाइन है और मार्जिन कहाँ पे वर्क कर रही है अपनी? बॉर्डर के आउटसाइड वर्क कर रहा है, ठीक है। border के ऊपर। तो यहाँ पे बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में स्पेस चाहिए हमें, बॉर्डर और आउटलाइन के Outline. बीच में, ठीक है? तो यहाँ पे आउटलाइन ऑफसेट यूज करना है, ठीक है। कितना चाहिए आपको? 5, 10 पिक्सल जितना भी चाहिए यूज कर सकते हो। देखो अभी आ गया ना, यस, बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में स्पेस चाहिए तो मिल गया। ठीक है। बॉक्स शैडो के बारे में बताया मैंने आपको? नहीं बताया? Nice. Sir. नहीं, वही भी पढ़ा देते हैं, यही पे कर सकते काम करता हूँ मैं। फिलहाल 2 मिनट के लिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया है। अभी ठीक है। अभी इसके आउटसाइड में देखो, मैं क्या, यहाँ पे मुझे उसकी शैडो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज करेंगे बॉक्स शैडो, Bookshop. ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल और 5 नंबर पे कलर, ठीक है। देखो इसके आउटसाइड में मुझे बॉर्डर की जैसा दिख रहा है, लेफ्ट और बॉटम में दिख रहा है ना। Yes. Sir. तो वो क्या है? वो शैडो है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, ये फर्स्ट, वो एक्स डायरेक्शन में क्रिएट है। देखो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का शैडो क्रिएट किया है मैंने, ये एक्स डायरेक्शन की पहली वैल्यू किसके लिए होती है? X direction. एक्स डायरेक्शन डायरेक्शन, में, प्लस माइनस कोई भी डायरेक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड वाली वाई ऑब्वियसली डायरेक्शन, y वाई direction डायरेक्शन। देखो नीचे प्लस है, ऊपर minus Minus. माइनस है, हाँ? ठीक है, गुड। आपको ब्लरनेस कितना चाहिए उसके अंदर? ठीक है, ये थर्ड वाली किस लिए? ब्लर। आपको कितना ब्लर दिखाना है? Yeah. देखो ब्लर हो रहा है ना, ब्लर। Yes. शैडो को कितना ब्लर दिखाना है, वो थर्ड प्रॉपर्टी है अपनी, ठीक है। और फोर्थ नंबर वाली है, उसको कितना फैलाना चाहते हो, कितना स्प्रेड करना चाहते हो बॉर्डर को, वो है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर का क्या है? वो कलर है, कलर, ठीक है। कलर है, फिफ्थ नंबर का क्या है? कलर। अब कलर भी आप कैसा रखना चाहते हो? पूरा डार्क रखना चाहते हो या ओपेसिटी के साथ रखना चाहते हो, वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। मैं तो ओपेसिटी के साथ रखने के लिए इसको किस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा हमें? opacity के लिए आरजीबी है, RGB आरजीबी है, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्या रहेगा अपना यहाँ पे? अल्फा 0.5, ठीक है। देखो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, फैला देता हूँ, ठीक है। फैलाने के रेडी कर देंगे थोड़ा, वो समझ में आएगा। देखो ओपेसिटी यूज करने से देखो थोड़ा सा उसका डार्कनेस खत्म, कम हुआ है ना। yes sir बहुत ही ब्लैक दिख रहा था वो। यस, यस, हम्म, दिख रहा, अभी पूरा ब्लैक दिख रहा है क्या? वो नहीं, क्यों? नहीं ओपेसिटी हमने हाफ कर दिया उसका। ओपेसिटी आया, देखो देखो ये दोनों कॉर्नर में देखो शैडो के जैसा दिख रहा है ना, यस, yes sir ऊपर इधर नीचे ऊपर, ठीक है। तो ये
बॉक्स शैडो है, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू को किस लिए रहेगी अपनी, एक्स, Y. सेकंड वाई, Y. थर्ड थर्ड किस लिए, Shadow. स्प्रेड करना रेड है करने रेड करने के लिए। या ब्लर करने के लिए, ब्लरनेस कितना ब्लर चाहिए, थर्ड वैल्यू कितना ब्लर करना है, ठीक है। और डर फोर्थ कितना फैलाना है, कितना स्प्रेड करना है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर Color. कलर ओपेसिटी। कलर। देखो ये हीडर दिख रहा है, स्टिकी हीडर, इसके बॉटम में देखो शैडो दिख रहा है आपको। यस यस सर सर। हाँ, देखो शैडो के अंदर आप एक्स वाई भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे बॉक्स शैडो, देखो यहाँ पे वाई लिखा है 10 पिक्सल, और ये फोर्थ नंबर का क्या स्प्रेड यूज किया है, ब्लर। स्प्रेड स्प्रेड, कितना Red. फैलाना है वो, बराबर है। नहीं, blur है। सॉरी ब्लर, ब्लर यूज ब्लर है करना है थर्ड नंबर का ब्लर, कितना का ब्लर करना है। Blur है। और फोर्थ Spread. स्प्रेड कितना Spread. करना बॉर्डर है, स्प्रेड तो नहीं किया है हमने, स्प्रेड की जरूरत नहीं हम्म, थी यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाई बढ़ रहा है ना, दिख रहा है क्या Yes. वो, सर यस सर हम्म। और यहाँ पे देखो ओपेसिटी कितना रखा है, 0.1। 0.1 0.1. देखो पूरा 0.1 नहीं रखा था, जैसे Point इसका one. पॉइंट, ठीक है। Point one. ठीक है, अभी नहीं दिखेगी, ठीक है। और 1 कर देंगे तो पूरा डार्क दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। तो Yes. कलर को यस भी हम ओपेसिटी के साथ यूज करना पड़ेगा हमें। यस। इसमें तो बहुत आपको ऑप्शंस मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो इसके नीचे भी है हल्का सा बॉक्स शैडो है, ज्यादा नहीं। यहाँ पे देखो कलर शैडो है, दिख रहा यस है, ये कार्ड के नीचे हाँ कलर शैडो है। इसको हम्म। इंस्पेक्ट करके यस देख लो और खुद भी बनाने की कोशिश करो। ओके सर बॉक्स शैडो देखो कलर है ना, देखो एक्स का कुछ नहीं जरूरत है, हमें हमें सिर्फ चाहिए था वाई, पॉजिटिव नीचे। आपको ब्लर कितना करना है वो यहाँ पे 20 करके मिला है, ठीक है। ये वैल्यूज हमें मिलेगी, कितना रखना है क्या नहीं, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने सिर्फ उठा के पास कर दिया, रख दिया यहाँ पे, हमने सोचा भी नहीं है कितना रखना है, क्या रखना है, कौन सा कलर रखना है, वो सब डेवलपर्स बता देंगे, यूएक्स डेवलपर हमें, ठीक है। वो जो डिजाइनर है वो बना के देगा हमें। और देखो फैलाना कितना है 20 पिक्सल, वो भी बता दिया है यहाँ पे, देखो दिख रहा है क्या, यस सर। और ये कलर कॉम्बिनेशन। तो बॉक्स शैडो अलग अलग यूज किया, ठीक है। तो मैंने बॉक्स शैडो बनाया है, आपको क्या करना है, टेक्स्ट शैडो सेम है, टेक्स्ट शैडो आपको करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ होना चाहिए ना आपके लिए। यस। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यही मैं बॉक्स शैडो क्या करता हूँ, जैसे इसके ऊपर और कर रहे हैं ना, यहाँ पे यूज करेंगे, काम करते यहाँ पे और कर रहे हैं ना, और के ऊपर हम क्या करेंगे, इसका ब्लू की जगह व्हाइट बॉर्डर कर देंगे, और वहाँ पे बॉक्स शैडो यूज करेंगे। मुझे एक्स में भी कुछ चाहिए नहीं, वाई भी में नहीं चाहिए, मुझे कितना करना है उसको, ब्लर करना है, कितना चाहिए, ठीक है, 10 20 Blur. कर देंगे। फैलाना भी नहीं Red. चाहता है, मैं Red. 0 कर देता हूँ। Color. और यहाँ पे कलर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कैसा दिखता है, जानबूझकर मैंने आउटलाइन व्हाइट रख दी है क्योंकि ब्लैक शैडो के अंदर अच्छा दिखेगा वो, ठीक है। देख रहा है देखो, ठीक है। यह जनरल प्रॉपर्टीज है, अलग अलग बताने से अच्छा है एक साथ पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। कल भी आज कुछ देखेंगे, एक दो प्रॉपर्टीज, फिर आगे बढ़ेंगे।